हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। इट्स नेम इज मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का है ये मैथ का चैप्टर। एक्सरसाइज है 8.1 और इसका है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि वी हैव अ क्वाड्रेट्रल। हमें गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रेट्रल, और ए बी सी डी एक क्वाड्रेट्रल है। और क्या कहा गया है कि इसके जो डायगनल्स हैं जो कि ए सी और बी डी हैं वो क्या है, इक्वल है, और एक दूसरे को क्या करते हैं, ओ बिंदु पर, ओ पॉइंट पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल दो भागों में बांटते हैं। सो देन शो दैट इट इज अ स्क्वायर। और आपस में क्या बनाते हैं, राइट एंगल पर एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। और ये बताइए कि ए बी सी डी जो एक क्वाड्रेट्रल है, दिस इज अ स्क्वायर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। सो बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन, फर्स्टली यू राइट वट एवर यू नो। सो फर्स्टली यू राइट डाउन आपको क्या गिवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। जब भी अपने ये क्वेश्चंस आप शुरू करेंगे, फर्स्टली यू राइट डाउन गिवन, देन प्रूव, देन प्रूफ। सो गिवन है हमें कि ए बी सी डी एक ABCD इज अ क्वाड्रेट्रल। हमें ये नहीं पता कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ट्रापीजियम है, वी डोंट नो अबाउट इट, बट ABCD इज अ क्वाड्रेट्रल। और क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू BD, डायगोनल AC इज इक्वल टू BD। और ये गिवन है कि दे आर equal and they bisect each other. So OA is equal to OB. OA is equal to OC. OA is equal to OC। अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो एक दूसरे को काट रहे हैं इक्वल भागों में। मतलब AC को BD काट रहा है टू इक्वल पार्ट्स में, इसलिए AO is equal to OC, OB is equal to OD। ये सब हमें गिवन है। और क्या गिवन है, आपस में भाई किस एंगल पर काट रहे हैं, आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काट रहे हैं। सो यू राइट डाउन एंगल AOB is equal to 90 degree. So all these things are given. Now we have to prove। हमें क्या प्रूव करना है, हमने क्या सिद्ध करना है। अगर आप अपने क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, देन इट्स क्रिएट एन impression to your checker and he will definitely give you good marks. Even in your board classes you also write down like this. So prove हमें क्या करना है कि ABCD is a square, कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है। ये बातें हमें प्रूव करनी। So now we have to prove। अब हम सिद्ध क्या करेंगे, नाउ दिस इज अवर प्रूफ। तो इसे हम अब सिद्ध करने जा रहे हैं। कैसे सिद्ध करेंगे, सो फर्स्टली यू टेक, क्या करोगे, AOB एंड COD आप क्या करेंगे, यू टेक टू ट्राइंगल्स। लेट अस टेक इन ट्राइंगल AOB and triangle COD we have. Firstly we take two triangle AOB and COD. So in दोनों triangles में what we have, AO is equal to OC and OB is equal to OD। क्या है, क्योंकि this is given। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। मैंने क्या लिखा, AO is equal to OC because I take these two triangles। ये जिसको मैं शेड कर रही हूं, I take these two triangles। अब इन दोनों triangles में अभी हम कहकर हटे कि OA या फिर AO आप लिख लें is equal to OC and OB is equal to OD। क्यों, क्योंकि भाई गिवन है कि जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। सो वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये बात हमें गिवन है कि ये ट्राइंगल की ये दोनों आर्म्स क्या हैं, इस ट्राइंगल के इक्वल हैं। और एंगल AOB दैट इज इक्वल टू एंगल COD। अब आप देखें एंगल AOB जो कि ये है,
किसके इक्वल है? एंगल COD के, जो कि ये क्यों? दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स बन रहे हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो बच्चों, अगर ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बन रहे हैं, सो नाउ देयरफॉर ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। ट्रायंगल AOB समरूप है ट्रायंगल COD के। क्यों? क्यों समरूप है भाई? कारण बच्चों हर चीज का दिया जाएगा साइड, एंगल, साइड। दो साइड्स इक्वल हैं, बीच का एंगल इक्वल है। सो बाय दिस प्रॉपर्टी दीज टू ट्रायंगल्स आर व्हाट वी कैन से, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और हिंदी में समरूप। तो अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में समरूप हो चुकी हैं, सो वी कैन से AB इज इक्वल टू CD। तो बच्चों ये जो तीसरी साइड है ट्रायंगल की AB, वो इक्वल हो जाएगी CD के। क्यों? बिकॉज ऑफ CP/CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट। सो नाउ हमें पता लग गया है कि AB इक्वल है किसके? CD के। तो अब हम क्या करेंगे? अब भाई स्क्वायर की आमने सामने की साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और आपस में पैरेलल तो होती ही हैं। सो टू शो दैट कि AB इज पैरेलल टू CD, फर्स्टली वी टेक एंगल BAO एंड एंगल OCD। हम क्या करेंगे? एंगल BAO is equal to angle OCD। We take angle BAO, ये एंगल लो, और ये इक्वल है एंगल OCD के। क्यों इक्वल है? क्योंकि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में CP कॉन्ग्रुएंट हैं। दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंसी के चलते ये दोनों एंगल्स भी, जब ये एक एंगल इनका आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। सो एंगल BAO, ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। आप कारण दे सकते हैं CP/CT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब बच्चों जब ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो ये एंगल आपस में इक्वल होने के कारण अगर हम AB को पैरेलल कंसीडर करते हैं CD के, तो टू पैरेलल लाइंस, सपोज दिस इज AB एंड दिस इज CD, इनको जो तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो जो यहां पर एंगल बनते हैं वो आपस में क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो क्या यहां पर भी कुछ ऐसा ही नहीं बन रहा है कि AB और CD अगर पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे? पर यहां हमें पहले गिवन है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, देन इट मीन्स AB इज पैरेलल टू CD। तो यही प्रॉपर्टी हमने यहां पर अप्लाई की है। सो AB इज पैरेलल टू CD। सो फ्रॉम दिस वी गेट कि AB पैरेलल। सो हम करेंगे अब सिमिलरली आप लिखोगे, सिमिलरली ट्रायंगल AOD, triangle AOD is congruent to triangle BOC। Similarly, triangle, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट आ जाती हैं, जिस तरह से हमने पीछे प्रूफ किया कि AOB कॉन्ग्रुएंट है COD के, उसी तरह से ट्रायंगल AOD भी कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के? BOC के। तो अब जब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, सो वी कैन से कि AD इज पैरेलल टू BC। AD लाइन क्या हो जाएगी? BC के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल हो जाएंगी, जिस तरह से हमने पीछे अभी प्रूफ किया। तो दोनों साइड्स आपस में पैरेलल आ चुकी हैं। AB पैरेलल है CD के, AD पैरेलल आ चुकी है BC के। तो अब हमें प्रूफ करना है कि AD इक्वल है DC के। AD और DC इक्वल है। तो ऐसा करने के लिए आप लेंगे, लेट ट्रायंगल AOD
एंड ट्रायंगल COD। अब हम क्या करेंगे, एक AOD और एक COD, दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं जहां पर क्या होगा, AO इज इक्वल टू OC। AO इज इक्वल टू OC क्योंकि गिवन है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, सो गिवन है, कारण होगा गिवन, रीजन जरूर देंगे। एंड OD इज इक्वल टू OD, क्या रीजन है, कॉमन आर्म, because this is a common arm, so OD is equal to OD, and angle AOD is equal to angle COD। एंगल AOD इक्वल होगा एंगल COD के, क्यों, क्योंकि अभी कहा गया कि डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं इक्वल एंगल पर, जो कि क्या है, राइट एंगल। सो लिखेंगे बिकॉज ये भी हमें गिवन है कि आपस में कहां बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है देन दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो बच्चों दो आर्म्स इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, सो ट्रायंगल AOD आ चुकी है कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्रायंगल COD के। सो क्या रीजन होगा, साइड एंगल, साइड, टू साइड्स इक्वल है, एक एंगल इक्वल है। अब जब ये हमारी ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो AD इज इक्वल टू CD या फिर DC। सो AD इज इक्वल टू CD क्योंकि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं AOD एंड DOC तो उनकी ये साइड भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो AD इज इक्वल टू CD। अब अगर AD इज इक्वल टू CD है, AD इज इक्वल टू CD है, तो CD किसके इक्वल है, AB के। तो और वैसे भी AD किसके इक्वल है, अभी प्रूफ किया कि AD इज इक्वल है, AD इक्वल है BC के। ये हमने प्रूफ किया कि वो आपस में पैरेलल हैं और आपस में इक्वल हैं। सो AD इक्वल है BC के, तो AD इक्वल है CD के, CD इक्वल है AB के। सो इन दिस वे 4 साइड्स आर इक्वल। ये हमने 4 साइड्स आर इक्वल, तो एंड 2 साइड्स आर, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये हमने यहां पर प्रूव कर लिया है। नाउ वी टेक, आई होप यहां तक बच्चों आपको कोई भी डाउट नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल AOB लेंगे, देन वी टेक ट्रायंगल COD, जिससे आप AB पैरेलल और इक्वल प्रूफ करोगे CD के। फिर आप सिमिलरली रीजन दोगे इस ट्रायंगल के लिए और इस ट्रायंगल के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएंगे, इसलिए सिमिलरली से जो हमने यहां प्रोसीजर किया था वही काम हम यहां करेंगे इन ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट बनाने के लिए। इसलिए यू सिंपली राइट डाउन सिमिलरली, तो AD पैरेलल और इक्वल आ जाएगी किसके, BC के। तो अब हमें हमारी आमने सामने वाली आर्म्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, हमें अब प्रूफ करना है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें प्रूफ करना है AD इक्वल टू DC और DC इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू AB। तो हम क्या करेंगे, AD को प्रूफ कर देंगे DC के इक्वल। उसके लिए क्या करोगे, AOD और DOC दो ट्रायंगल्स आप ले लोगे। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हमने यही करना है। अब बस इसका एक छोटा सा पार्ट बचा है, तो उसे कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, लेट अस टेक एंगल। अब हमें यहां पर एक और काम करना पड़ेगा कि हमें ये बताना पड़ेगा कि इसके जो ये एंगल्स हैं दे आर ऑल्सो, जो ये एंगल्स जनरेट हो रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री के बन रहे हैं देन दिस इज अ स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD। हम क्या कर लेते हैं, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BCD अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम क्या, इन द सेंस कि अगर ये साइड्स आपस में इक्वल हैं तो ये जो एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हैं। सो ABCD इज अ क्वाड्रेट्रल,
ABCD is a quadrilateral, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ADC प्लस एंगल BCD दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए एंगल ADC प्लस एंगल BCD जो है आपस में क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण हो जाएगा हमारा कि क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं जिन्हें हम को इंटीरियर एंगल्स कह देंगे, क्वाड्रिलेटरल के जो इस तरह के आमने सामने वाले एंगल्स होते हैं, बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स, तो क्वाड्रिलेटरल के जो को इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। अब हमने ऊपर कहा कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप लिखेंगे ADC और BCD की जगह भी क्या लिख देंगे, ADC, and that is equal to 180 degree. So this is 2ADC, that is equal to 180 degree. So angle ADC that is equal to 180 degree upon 2, and this is 90 degree. So here we have angle 90 degree. इसी तरह से हमारा एंगल BCD भी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। इसी तरह से एंगल B भी 90 डिग्री और A भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, जो कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सो लास्ट में आप लिखेंगे हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, क्योंकि अब ये सिद्ध हो चुका है कि इसके एंगल्स भी 90 डिग्री आपस में बन रहे हैं, साइड्स भी चारों इक्वल हैं, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD एक क्या है, एक स्क्वायर है। सो बच्चों आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल।